चलिए, आप लोग का क्वेश्चन है, इक्वेशन आप लोग को दे दिया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करें। ब्रज गुणन विधि का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। शांत रहेगा, हल्ला नहीं करेगा कोई। ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बोला है बनाने के लिए, ठीक है ना। इक्वेशन आपको दे दिया है 1 2, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान क्या देना है आपको, कॉन्स्टेंट को आप बराबर के इधर कर लीजिए, ठीक है ना। कॉन्स्टेंट को बराबर के इधर कर लीजिए। तो लिखिए या 2x प्लस 2y माइनस 2, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस नहीं होगा ना। -4 बराबर 0, ठीक है ना। बोला गया है कि कोई भी डिजिट लेफ्ट राइट करने पर, दाएं बाएं करने पर साइन उसका चेंज होता है, ठीक है ना। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब यहां से a1 b1 c1 यहां से निकाल लेंगे हम। तो a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 2, c1 क्या हो जाएगा -2। अब दूसरा इक्वेशन से a2 निकालेंगे, 1 कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो छुपा हुआ है ना। b2 बराबर हो जाएगा -4 और c2 बराबर हो जाएगा -4, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन, बोला गया था कि जिसका मान लेना है, अगर x का मान लेंगे तो x टर्म को छोड़ देना है, y और कांस्टेंट का लेंगे, ठीक है ना। जिसका लिखेंगे उसका छोड़ देना है। x का लिख रहे हैं तो x टर्म का यही ना है, इसको छोड़ देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b2 b1 इंटू c2 माइनस b2 माइनस b2 इंटू c2 इंटू c2 c1 बराबर, अब y टर्म का लिखेंगे तो y टर्म को छोड़ देंगे, x का कांस्टेंट का लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए a2 इंटू c2, a1 इंटू c2 माइनस a2 c1, ठीक है। अब कांस्टेंट लिखेंगे तो कांस्टेंट 1 अपॉन, कांस्टेंट आपका यही है, तो इस टर्म को छोड़ेंगे, आपको एक्स वाई टर्म को लेना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1 a2 b1, ठीक है ना। अब सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, b1 c2, b1 क्या है, b1 यहां है 2 और c2 कितना है, यानी कि गुना करेंगे 2 को -4 से तो -8 आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। b2 c1, b2 कितना है और c1 -4 और -2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि -8 हो जाएगा बराबर y अपॉन a2 c2, a2 a1 और c2, a1 कितना है 2 है और c2 कितना है -4, यानी कि -8 हो जाएगा, माइनस a2 c1, a2 c1 यानी कि -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर 1 अपॉन a1 b2, a1 b2 यानी कि 2 को -4 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, माइनस a2 b1, a2 b1 यानी कि 2 को 1 से गुनाएंगे तो 2 यानी कि -2 ही आएगा। अब देखिए x बटे -16 बराबर y अपॉन 6 बराबर 1 अपॉन -10, ठीक है। अब हमको एक्स वाई का मान निकालना है ना, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक्स का जब मान निकालेंगे तो एक्स को और कांस्टेंट को लेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको इसके साथ लेंगे या फिर इसको इसके साथ लेंगे, ठीक है। एक्स का मान निकाल रहे हैं तो एक्स अपॉन -16 बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 1 अपॉन
10 है आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x बटे कितना आएगा 16/10, यानी कि 8/5 आ गया, यानी कि x का मान 8/5 आ गया। ठीक है, अब निकालना है y का, तो y का निकालेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, y बटे -6 बराबर, अच्छा यहां पे माइनस होगा ना, माइनस होगा, मिस्टेक हो गया, -6 1/-10, -10y बराबर -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर 6/10, यानी कि 2 तिहाई 6, 5 दूना 10, y बराबर आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो ऐसे इस रूल से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मुश्किल नहीं है। जिस टर्म को लिखेंगे एक्स टर्म को, तो एक्स टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है ना, y का कोस्टेंट को लिखेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी यहाँ पर इसी प्रकार सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे जो है कि अपना बनाइएगा।